परम श्रद्धेय परम आराध्य पंच परमेष्टि के चरणों में त्रिवार वंदन। करुणा के अवतार सर्वज्ञ सर्वदर्शी परम परमात्मा महाश्रमण महावीर के चरणों में वंदन नमन। यहाँ पर विराजित नवकार साधक श्रमण संघीय सलाहकार उपप्रवर्तक मेरे दादा गुरुदेव श्री तारक ऋषि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री सुयोग ऋषि जी महाराज साहब आदि समस्त पूज्यवरों के चरणों में कोटिश वंदन नमन। गुरु कृपा से जिनवाणी श्रवण करने हेतु उपस्थित सुखविलासी भव्य आत्माओं, जिंदगी के 3 आयाम हैं। जिंदगी की गाड़ी 3 पड़ावों से होकर गुजरती है। 3 घाट, 3 मोड़, 3 पड़ाव या 3 आयाम। पहला है बचपन, दूसरा है जवानी और तीसरा है बुढ़ापा। इन 3 आयामों से होकर हमारी जिंदगी गुजरा करती है और हर एज में हर पड़ाव पर किसी न किसी का महत्व होता है। हर पड़ाव पर जिंदगी में किसी न किसी की आवश्यकता होती है, किसी न किसी की जरूरत हुआ करती है। और उन पड़ावों पर अगर उन व्यक्तियों का साथ मिल जाए तो जिंदगी संवर जाया करती है, जिंदगी निखर जाया करती है, जीवन का निर्माण हो जाता है अगर उन पलों में उन व्यक्तियों का सानिध्य मिल जाए, साथ मिल जाए, सहयोग मिल जाए। बचपन में माँ, बाल्यकाल में अगर माँ रहे तो उस बच्चे की परवरिश कुछ अलग ही ढंग से होती है, क्योंकि बच्चे का ख्याल जितनी माँ रख सकती है उतना दुनिया में कोई और नहीं रह सकता। कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई कितनी भी कोशिश कर ले, पिता माँ बनने की कोशिश कर सकता है लेकिन माँ बन नहीं सकता। आप कितनी भी बढ़िया से बढ़िया दाई माँ रख ले, वो दाई माँ ही रहेगी, माँ नहीं हो सकती। वो नौकरानी ही रहेगी, कभी माँ का स्थान नहीं ले सकती और नहीं लेना भी चाहिए और ना ले सकती है। लेकिन आजकल तो बड़े बड़े सिटीज़ में ऐसा कल्चर है, बच्चा माँ के भरोसे कम और नौकरानी के भरोसे ज़्यादा रहता है। ये ज़माना है, ये ऐसा ज़माना होता जा रहा है। बड़ी बड़ी सिटीज़ में हमने देखा है नैनी बोलते हैं, नैनी, और उसके लिए स्पेशल एजेंसीज होती है जिनसे उनको हायर किया जाता है, उनको रखा जाता है। और कई बार उन लोगों से मैं कहता हूँ कि तुम इतने पैसे देकर नैनी को क्यों रखते हो। और कई बार तो ये भी ट्रेंड है कि जानबूझकर अलग भाषा बोलने वाली नैनी रखी जाती है ताकि उस बच्चे को अलग भाषा बोलनी आ जाए। लेकिन याद रखना, वो भाषाएं तो सिखा सकती हैं लेकिन भावना सिर्फ माँ सिखा सकती है। और इसलिए माँ का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आज बच्चों को नौकरों से जोड़ा जाता है, इसलिए बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं तो नौकर ही ढूंढते हैं, माँ बाप नहीं। बच्चों को भी नौकरों की ही तलाश रहती है, माँ बाप की नहीं। क्योंकि जैसा माहौल आप दोगे वैसा ही तो रिटर्न में आएगा। जिस तरह के संस्कार आप दोगे वैसे ही तो संस्कार लौट कर आएंगे। जिस तरह का परिवेश उसे आप बचपन में दे रहे हैं वैसा ही माहौल आगे जाकर के उसकी जिंदगी में बनेगा। ये तो आपके ऊपर है। दुनिया का सीधा सीधा दस्तूर है, जो आप दोगे बदले में वही आपको
मिलेगा। आपको देखना है आपको क्या चाहिए, सीधी स्पष्ट सा गणित है, जो चाहिए वो देना पड़ेगा। जैसी तुम कामना करते हो वैसा तुम्हें खुद बनना पड़ेगा। आदमी चाहता है कि ये ऐसा बन जाए, वो वैसा बन जाए, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचता कि मुझे कैसा बनना है। जब तक तुम्हारा अपने आप पर फोकस नहीं होगा तब तक दूसरों पर की गई मेहनत बेकार ही होगी, व्यर्थ ही होगी। क्योंकि जब तुम खुद को बदलोगे तभी तो दुनिया बदलेगी, तभी तो दुनिया में परिवर्तन आएगा। तो बचपन में माँ का और जवानी में महात्मा का। जवानी में अगर महात्मा मिल जाए, गुरु मिल जाए तो जिंदगी संवर जाती है। अन्यथा अगर जवानी के समय में जब जोश होता है और उस समय में अगर होश देने वाला गुरु नहीं मिला तो गलत रास्ते पर बढ़ते देर नहीं लगती, गलत रास्ते पर जाते वक्त नहीं लगता। कहते हैं ना, एक तो जवानी दूजो धन पल्ले, रब चलावे तो सीधो चले। यानी एक तो पैसा हो और ऊपर से जवानी हो तब परमात्मा ही बचाए, तब कोई राह दिखाने वाला हो तो बचे, वरना गलत रास्ते पर जाना तय तय और तय ही है। और इसलिए जवानी में महात्मा का सानिध्य मिले तो दिशा बदल जाती है और जीवन की दशा बदल जाती है। बचपन में माँ, जवानी में महात्मा और बुढ़ापे में परमात्मा। बुढ़ापे में परमात्मा मिल जाए तो बुढ़ापा संवर जाता है। बुढ़ापे में फिर और चीज़ों में नहीं उलझना चाहिए, तब ध्यान सिर्फ उसका लगाना चाहिए। दुनियादारी बहुत कर ली, लोगों में बहुत उलझ लिए, संसार में बहुत उलझ लिए। जब 60 का आंकड़ा नज़दीक आ जाता है तो गवर्नमेंट भी कहती है गो बैक टू योर होम। बहुत कर लिया काम, बहुत हो गई नौकरी, बहुत हो गई सर्विस, बहुत कर ली जॉब, अब घर जाने का समय हो गया, अब रिटायर्ड हो जाओ, अब ये दुनियादारी छोड़ दो। गवर्नमेंट भी कहती है लेकिन आदमी बाज नहीं आता। गवर्नमेंट रिटायर करती है, उसके बाद प्राइवेट जॉब ढूंढता है, उसके बाद प्राइवेट जॉब की तलाश करता है कि मैं खाली बैठकर क्या करूँगा। खाली बैठने किसने कहा है? तूने 60 साल की उम्र तक दुनियादारी करी है, अब जरा परमात्मा गिरी करके देख ले, अब जरा भगवान की शरण में आ जा, अब जरा परमात्मा के चरणों में आ जा। तो बचपन में माँ, जवानी में महात्मा और बुढ़ापे में परमात्मा। अब इसमें से जिस टॉपिक पर मैं आ रहा हूँ वो आज का टॉपिक इन तीनों ही बातों में आपको झलकेगा। माँ, महात्मा और परमात्मा, इन तीनों का आखिरी शब्द क्या है? माँ। माँ तो माँ है ही, महात्मा कहता है महात्मा, परमात्मा, माँ माँ माँ। यानी तीनों ही पड़ावों में माँ की ज़रूरत है, ममत्व की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। और किसी को रास्ता प्यार से ही दिखाया जा सकता है, गुस्से से नहीं। और इसलिए महात्मा भी ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर माँ का दिल हो। और परमात्मा तो होता ही मातृ हृदय है, परमात्मा तो होता ही प्रेम से भरा है, करुणा से भरा है। तो माँ माँ माँ। बच्चा जो पहला शब्द बोलना सीखता है वो होता है माँ। यहाँ तक गाय का बछड़ा जब रंभाना शुरू करता है तो उसके मुंह से भी पहले निकलता है माँ। माँ एक वात्सल्य का झरना है। दुनिया में सबसे पहला बनने वाला रिश्ता अगर कोई है तो वो माँ का रिश्ता है, वो माँ का संबंध है। माँ एक यूनिवर्सिटी की तरह होती है, एक विश्वविद्यालय की तरह होती है, जो बच्चे को सब कुछ सिखा सकती है। बच्चे को कहीं पर ना भी भेजा जाए और माँ समर्थ हो तो माँ अपने बच्चे को सब कुछ सिखा सकती है और सब कुछ बना भी सकती है। माँ का प्यार हिमालय से ऊंचा होता है और सागर से भी
गहरा होता है, ये माँ का प्यार होता है। और माँ का जो प्यार होता है ना, बड़ा गजब का होता है। कभी कभी तो देखकर समझ में नहीं आएगा कि ये प्यार करती है या क्या करती है। एक अलग ही पागलपन होता है। माँ के दिमाग पर एक अलग ही फितूर सवार होता है। माँ क्या बोलती है और क्या करती है, ये सिर्फ वही जानती है। दूसरों के लिए समझना बड़ा मुश्किल होता है, दूसरों के लिए समझना बड़ा कठिन हो जाता है। और माँ अगर गुस्से में तमाचा भी लगा दे, थप्पड़ भी लगा दे, तो वो उसका गुस्सा नहीं बल्कि उसका प्यार ही होता है, उसका प्यार ही होता है। ये माँ भगवान ने बना ही ऐसी है। उसके जैसा भगवान ने कुछ और बनाया ही नहीं। सबसे अजीबो गरीब संरचना है माँ, और सबसे प्यारी संरचना, सबसे प्यारा सृजन है माँ। जो सदाचरण का पाठ पढ़ाती है वो है माँ। ममता का जिसमें नैसर्गिक गुण होता है, यानी सिखाया नहीं जाता। माँ को प्यार करने की कहीं पर शिक्षा नहीं दी जाती, कहीं पर इंस्टीट्यूट नहीं खुले हुए कि जहाँ पर एक स्त्री को भेजा जाए और अपने बच्चे से प्यार करना सिखाया जाए। दुनिया की हर चीज सिखाई जा सकती है, लेकिन माँ कैसे बनना है ये कभी भी सिखाया नहीं जा सकता। वो भीतर से आता है, वो अंदर से आता है। कितना भी गुस्सा करने वाली लड़की क्यों ना हो, कितनी भी क्रोध में तमाने वाली लड़की क्यों ना हो, बात बात पर इरिटेट होकर झल्लाने वाली महिला क्यों ना हो, लेकिन जब उसकी गोद में बच्चा आता है तो वो लड़की कुछ और हो जाती है, वो महिला कुछ और बन जाती है, क्योंकि मातृत्व छलकने लगता है। वो ममता का गुण उसके भीतर से प्रकट होने लगता है, उसके भीतर से आने लगता है। माँ बनने का सुख एक तरफ है और दौलत पाने का सुख एक तरफ है। अगर स्त्री के सामने दो में से विकल्प रखे जाए तो 90% स्त्री ममत्व का सुख ही लेना चाहेगी, क्योंकि दौलत उसे बेकार लगती है, लेकिन उसकी जो ममता है, उसका जो ममत्व का गुण है, वो उसके लिए सबसे बड़ी दौलत हुआ करती है, सबसे बड़ी दौलत हुआ करती है। जब एक छोटे से बच्चे को चोट लग जाती है तो चोट लगने पर जिसकी आंखों से आंसू निकलते हैं वो माँ होती है। बच्चे के शरीर पर जरा सी खरोच आ जाए तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वहीं पर उस बच्चे को इंजेक्शन लगाना हो तो जो उसे पकड़ कर बैठती है वो भी माँ होती है। एक तरफ जरा सी खरोच देखकर रोने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ इंजेक्शन लगवाना जरूरी है तो खुद बच्चे को पकड़ कर बैठती है। ये माँ होती है। बड़ा सौभाग्य होता है जिन्हें माँ प्राप्त होती है, जिन्हें माँ की छाया मिलती है, जिन्हें माँ की छत्र छाया मिलती है, जिनके सर पर माँ का हाथ होता है। बड़ा सौभाग्य होता है, बड़ा सौभाग्य। और जिन्हें माँ की मार मिलती है वो तो और भी तकदीर वाले होते हैं। जैसे कन्हैया, जिनको अपनी माँ को छेड़ने में इतना मजा आता था कि मार खाने के लिए ही माँ को छेड़ते थे। माँ उसके पीछे लगे इसीलिए छेड़ने का काम करते। आवाज कम कर दीजिए। वो कन्हैया जिनका नटखट बचपन आप सभी भली भांति जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो अपनी माँ को सताते थे, और सताने में मज़ा इसलिए आता था क्योंकि माँ उनके पीछे पीछे दौड़ती और कन्हैया उसके आगे आगे दौड़ा करते थे। और माँ और बच्चे का संबंध कुछ अलग ही होता है। बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है, चाहे हजारों की भीड़ में भी रख दोगे तब भी बच्चा अपनी माँ को ढूंढ ही लेगा। यहाँ तक बछड़ा अगर गाय से बिछड़ गया हो और गायों का बहुत बड़ा बाड़ा हो, उसके अंदर गाय ही गाय हो, वो बछड़ा भी ढूंढते ढूंढते अपनी माँ के पास अपने आप पहुंच जाता है। एक जैसी दिखने वाली गायों में भी उस बछड़े को पता होता है कि ये गाय मेरी माँ है और ये गाय मेरी माँ
नहीं है, हजारों में भी ढूंढ लेता है, हजारों में भी पहचान लेता है। बच्चा अगर उसकी माँ जुड़वा बहनें हो और जरा सा भी उनमें फर्क ना हो, उसके बावजूद भी बच्चा अपनी माँ की पहचान कर लेगा बिना किसी लक्षण के, क्योंकि वो संबंध होता है, वो एक नाता ही ऐसा होता है, वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, सीधा दिल से दिल का संबंध होता है कि बच्चा पहचान कर ही लेता है। और गाय का बछड़ा कभी भी दूसरी गाय का दूध नहीं पीता। अगर उसकी गाय की मौत हो जाए तो वो बछड़ा मर जाएगा, लेकिन किसी और गाय का दूध नहीं पिएगा। ये संबंध है, प्रकृति ने नाता ही कुछ ऐसा बनाया है, प्रकृति ने संबंध ही कुछ ऐसा जोड़ा है। और शेरनी जिसके दांत बड़े कठोर होते हैं, वो शेरनी जब शिकार करती है और जिस पर हमला बोले उसे चीर कर रख देती है, लेकिन वही शेरनी जब उसका नया नया बच्चा होता है और उसे अपने मुंह से उठाकर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाती है, तो उस बच्चे के शरीर पर एक खरोंच तक आने वही दांत है जिन दांतों से औरों को चीर फाड़ देती है, लेकिन बात अपने बच्चे की आती है तो एक खरोंच लगने नहीं देती। ये माँ का ममत्व होता है, ये माँ का प्रेम होता है। वो हिरनी जो शेर को देखते ही दौड़ना शुरू करती है, शेर को देखते ही भागना शुरू करती है, लेकिन अगर उसी हिरनी का बच्चा शेर के सामने हो तो उस हिरनी को पता है कि शेर के आगे मेरी एक नहीं चलने वाली, लेकिन उसके बावजूद भी अपने बच्चे को बचाने की खातिर वो हिरनी शेर से लड़ने को तैयार हो जाती है। ये उसका ममत्व का गुण होता है। वो सोचती है कि मैं खुद को मिटा दूंगी लेकिन अपने बच्चे को कुछ भी होने नहीं दूंगी। ये ममत्व है, ये ममत्व का प्रेम है। कई बार लोग हमारे सामने होते हैं तो उनके माथे पर चंदन का तिलक लगा होता है या केसर का तिलक लगा होता है, और कई बार हम पूछ लेते हैं कि भाई ये चंदन का तिलक क्यों लगाते हो, तो कहते हैं महाराज इससे शीतलता मिलती है, इससे ठंडक मिलती है, इससे दिमाग ठंडा रहता है। उन लोगों से मैं कहता हूँ और आप लोगों से भी कहूँगा, अगर जीवन में शीतलता चाहिए तो चंदन का तिलक लगाओ या ना लगाओ, लेकिन अपना माथा अपने माँ बाप के चरणों में लगाना, अपने माँ बाप के चरणों में, अपने माँ बाप के अंगूठे पर अपना मस्तक झुका देना। चंदन के तिलक लगाने से ठंडक मिलेगी या नहीं मिलेगी, शीतलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, कुछ ऊर्जा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर माँ बाप के चरणों में माथा नमाओगे तो शीतलता मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, इस बात की 100% गारंटी है। इस बात का 100% दावे के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार माँ बाप के चरणों में सर झुका कर देखिए। और कई बार तो बड़े हैरानी वाले जवाब आते हैं, कहते हैं महाराज बचपन में तो रखते थे, अब हम बड़े हो गए। हाँ, अब हम बड़े हो गए। सुनकर बड़ी हैरानी होती है, लेकिन कहूँगा आपसे, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माँ बाप की नज़रों में बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। चाहे 60 साल का हो जाए या 80 साल का, बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। वो बच्चा चाहे व्यापारी हो जाए, शादीशुदा हो जाए, चाहे समाज का कोई बड़ा कार्यकर्ता हो जाए या देश का प्रधानमंत्री, माँ के लिए उसका बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। नरेंद्र मोदी को देखा होगा ना, अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ के चरणों में माथा नवाते हैं तो माँ ऐसे हाथ फेरती है, कभी उस दृश्य को देखना, माँ को उसमें प्रधानमंत्री नहीं बल्कि उसमें अपना बेटा नजर आता है, अपना पुत्र नजर आता है। आप राष्ट्रपति बन जाओ, पूरे राष्ट्र के पति हो जाओ, लेकिन माँ बाप के लिए बच्चे ही रहोगे, माँ बाप के लिए छोटे ही रहोगे। और तो और ये तो छोटी उपाधियां हो गई है, चाहे व्यक्ति गंधर्व हो जाए या तीर्थंकर, माँ बाप के लिए वो भी बच्चा ही होता है। मरुदेवी की कहानी पढ़ी है ना,
जब पता चला कि उनका बेटा तीर्थंकर हो गया है, माँ को कोई लेना देना नहीं था कि तीर्थंकर हुआ है या क्या हुआ है। उसको तो एक ही बात की चिंता थी कि मेरा बेटा कैसा है, कहाँ पर है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे जीता है। बस एक ही बात की चिंता। माँ बाप के लिए तुम कुछ भी हो जाओ, हमेशा छोटे ही रहोगे, हमेशा बच्चे ही रहोगे, और उनका व्यवहार हमेशा वैसे ही रहेगा जैसा पहले रहा था। उस प्रेम की बात अलग ही होती है। चुपड़ी ना मिले तो लूखी बांध देती है। चुपड़ी ना मिले तो लूखी बांध देती है, ताजा ना मिले तो सूखी बांध देती है। चुपड़ी ना मिले तो लूखी बांध देती है, ताजा ना मिले तो सूखी बांध देती है। मेरी माँ मुझे आज भी बच्चा समझती है। मेरी माँ आज भी मुझे बच्चा समझती है। जब भी घर से निकलता हो तो अठन्नी बांध देती है। हाँ, माँ का प्यार ऐसे ही होता है। बच्चा चाहे करोड़ों कमा रहा हो, लेकिन वो अपने पॉकेट में हाथ डालकर 50 रुपए, 100 रुपए या 1000 रुपए निकल कर बच्चे को थमाती ही है, क्योंकि वो उसका प्यार होता है। वो बात अलग है कि बदले में बच्चा उसको करोड़ों का चढ़ावा चढ़ा सकता है, लाखों के गिफ्ट दे सकता है, लेकिन फिर भी उसे जो 100 रुपए देकर तसल्ली होती है, उसकी बात ही कुछ और होती है। और याद रखना, तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हो, लेकिन उन करोड़ों रुपए से जो सुख नहीं मिलेगा, वो माँ बाप के हाथ से मिले 100 रुपए में मिल सकता है। अगर वो तुम्हारे पास रहे तो वो कितनी तरक्की दे सकते हैं, कितने बरकत दे सकते हैं, तुम्हारी तिजोरियों को कितना भर सकते हैं। कभी आजमा करके देखना, अपने माँ बाप के हाथ का नोट अपने उन रुपयों में रख करके देखना, और किसी मंत्र यंत्र तंत्र को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ बाप की दुआओं से मिला हुआ वो 100 रुपए का नोट तुम्हें बहुत तरक्की दे जाएगा, बहुत बरकत कर जाएगा। बस वो कनेक्शन होना चाहिए, माँ बाप के प्रति वो भाव होने चाहिए, माँ बाप के साथ तुम्हारा वो जुड़ाव होना चाहिए। माँ बाप के साथ जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, संबंधों में बदलाव नहीं आना चाहिए। प्यार का वो जो नाजुक धागा जिससे तुम बंधे हो, वो कभी भी टूटना नहीं चाहिए। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, तुम तीर्थंकर नहीं बन सकते, लेकिन उन तीर्थंकर के अनुयायी होने का कुछ तो मान रख लेना, कुछ तो शर्म रख लेना। तीर्थंकर वो होता है जिसकी माँ को 14 सपने आते हैं और वो 14 के 14 सपनों को खरा करते हैं। तीर्थंकर वो है जो अपने माँ के 14 सपनों को सार्थक करते हैं। तुम्हारे में इतनी ताकत ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ बाप का एक सपना जरूर पूरा कर देना। तुम जिनके अनुयायी हो, वो तीर्थंकर अपने माँ के 14 सपनों को साकार करते हैं, लेकिन तुम कम से कम एक सपना साकार कर देना। और वो भी सपना तुमसे ही जुड़ा होता है कि तुम हमेशा उनसे जुड़े रहना, तुम हमेशा उनसे प्यार करते रहना। इसके अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए होता है। माँ बाप को बहुत कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। दिन भर तुम अपने पत्नी और बच्चे के साथ रहो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब रात को सोने के लिए जा रहे हो तो 5-10 मिनट उनके चरणों में बैठ जाओ तो उनके लिए बहुत हो जाता है। उन्हीं 10 मिनट के सहारे वो 24 घंटे निकाल लेंगे, लेकिन वो 10 मिनट निकालना सीखो। आज आदमी के लिए वही 10 मिनट निकालना मुश्किल हो गया। पत्नी और बच्चों के साथ घूमने के लिए वीकेंड पर 2 दिन घूमने जा सकता है, लेकिन माँ बाप के चरणों में 10 मिनट के लिए भी नहीं बैठ सकता। ये कमाल है, ये आश्चर्य है, ये हैरान कर देने वाली बात है। जिन माँ बाप ने अपना सारा समय बच्चे को दे दिया, वही बच्चा अपना कुछ समय अपने माँ बाप को नहीं दे सकता। सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। दुनिया में कोई भी आपके खिलाफ हो सकता है, लेकिन आपके माँ बाप कभी आपके खिलाफ
नहीं हो सकते। दुनिया में कोई भी आपको विश्वासघात कर सकता है, लेकिन अगर कोई विश्वासघात नहीं कर सकता तो वो केवल माँ बाप है, वो केवल माँ बाप होते हैं। जिसे देखो वो दगा देता है, दोस्त बनकर के सजा देता है। जिसे देखो वो दगा देता है, दोस्त बनकर के सजा देता है। माँ का दिल ही तो है दुनिया में, वरना यहाँ कौन मुफ्त में दुआ देता है, वरना यहाँ मुफ्त में कौन दुआ देता है। किसी की दुआएं लेने के लिए भी आज पैसे की जरूरत पड़ती है, माया की जरूरत पड़ती है, लेकिन बिना किसी पैसे के अगर कोई दुआ दे सकता है तो वो माँ ही होती है, वो माँ ही होती हैं। ऐसे मातृत्व का सम्मान होना चाहिए, ऐसे मातृत्व के प्रति तुम्हारा जुड़ाव होना चाहिए। प्रातः काल उठे रघुराई, मात पिता चरण नमाई। राम के लिए यह पंक्ति आई है कि कौन है रघुवर राम, वही है रघुवर राम जो सुबह उठकर माँ बाप के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान को उपमा ये दी गई, राम की पहचान इस बात से दी गई कि ये वही राम है जो माँ बाप को प्रणाम करते हैं, जो माँ बाप के चरणों में मस्तक नवाते हैं। और ध्यान रखिएगा, मस्तक नवाइएगा, कितने भी बड़े हो जाए लेकिन माँ बाप के आगे मस्तक झुकाने में संकोच नहीं होना चाहिए, कभी भी इस बात की शर्म नहीं होनी चाहिए। और दुर्भाग्य होगा उन लोगों का, दुर्भाग्य होगा उस संतान का जिस संतान के रहते हुए माँ बाप खून के आंसू रोते हो, माँ बाप लाचार हो जाते हो। ऐसी संतान का ना होना बेहतर है जिसके होने से माँ बाप की आंखों में आंसू आते हो, माँ बाप को रोना पड़ता हो, माँ बाप के आंसू छलछला जाती हो। कमाल है, कमाल है। माँ बाप 4-4, 10-10 बच्चों को संभाल लेते हैं, लेकिन 4 बच्चे मिलकर भी माँ बाप को संभाल नहीं पाते। ये स्वार्थ की पराकाष्ठा है, ये स्वार्थ का भयंकर दृश्य है। अगर वो बच्चे अपने माँ बाप की परवरिश ना कर पाए, वो बच्चे अपने माँ बाप को संभाल ना पाए, जिन परिस्थितियों में उन्होंने तुम्हें पाला है वैसी तो परिस्थिति नहीं आई है। तुम्हें केवल अपने घर में थोड़ी सी जगह, खाने के लिए थोड़ा सा भोजन और देने के लिए थोड़ा सा प्यार, बस इतना ही तो चाहिए। जैसे तुम्हें उंगली पकड़कर जगह जगह लेकर घूमे थे, माँ बाप ऐसी कोई उम्मीद नहीं रखते हैं कि तुम उनको उंगली पकड़कर जगह जगह घुमाओ, लेकिन इतनी उम्मीद करते हैं कि जब माँ बाप को खड़ा होना हो तो तुम हाथ आगे बढ़ाओ और बोलो कि पापा खड़े हो जाओ, मम्मी खड़े हो जाओ। बस एक बार, 24 घंटे में एक बार हाथ करने की उम्मीद वो रखते हैं। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो इससे अच्छा होता कि तुम लोले होते, तुम्हारे हाथ ना होते। माँ बाप ये नहीं चाहते कि 24 घंटे तुम उनके साथ घूमो, लेकिन सुबह 10 मिनट या शाम के समय 10 मिनट घर के ही लॉन में ना घुमा सको तो तुम्हारे पैर होने का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो तुम लंगड़े ही होते। जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, जिन्होंने तुम्हारे हाथों को परिश्रम करना सिखाया, इन अंगों का उपयोग उनके लिए अगर कुछ क्षणों के लिए नहीं हो सकता तो याद रखना परमात्मा ने इस जन्म में तुम्हें बहुत सुंदर शरीर दिया होगा, लेकिन आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि जिन्होंने उसे समर्थ बनाया अगर उसका उपयोग उनके लिए नहीं किया तो परमात्मा भी अगली बार इन चीज़ों को देने से पहले सोचेगा कि तुझे देने का क्या अर्थ है, इनका उपयोग तो तूने किया ही नहीं और तू इतना एहसान फरामोश है कि जिन्होंने तुझे ये सब कुछ समर्थ रूप में दिलाया तो उनके लिए काम नहीं आ रहा तो तुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। सोच लेना, कर्मों का फल आता है, कर्मों का फल लौट कर आता है। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में कर्म अपना रंग
दिखाते ही दिखाते, और ये तो मैं बहुत लिबर्टी ले रहा हूँ, ये तो मैं बहुत दूर की बात कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कर्म अभी आज और इसी जन्म में फल देते हैं। और आपने भी अपने आसपास देखे होंगे जिन्होंने अपने माँ बाप को रुलाया, जब उनके बच्चे उन्हें रुलाते हैं तब एहसास होता है। लेकिन कमजोरी है मानव समाज की, जब वो करता है तो उसे सही लगता है, और जब दूसरा उसके साथ करता है तो उसे वो गलत लगता है। खुद अपने माँ बाप के साथ वैसा ही करता है, लेकिन जब उसके बच्चे करने लगते हैं तो वो ज्ञान देने लगता है, सभाओं में भाषण देने लगता है, बच्चों को पाठ पढ़ाने लगता है। वो बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, वो बच्चे तुम्हारा ही आईना है, जो तुमने किया है उसी को रिपीट कर रहे हैं, उसी का रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। याद रखना, जैसा ब्रॉडकास्ट होगा वैसा ही उसका रिपीट टेलीकास्ट होगा। इसलिए प्रोग्राम बनाते समय ही देख लो कि क्या बना रहे हो, फिर रिपीट टेलीकास्ट में पछताने से कुछ नहीं होगा, बाद में सोचने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है। तो आज के दिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता का सम्मान करना सीख